छोड़ के चुनरिया लाल भैया जी घर आना। छोड़ के चुनरिया लाल भैया जी घर आना। आप दिया गणपति को लाना। आप दिया गणपति को लाना। सिद्धि का होए दया भैया जी घरे आना। छोड़ के चुनरिया लाल भैया जी घरे आना। आप प्रिया लक्ष्मी मैया को लाना। आप प्रिया लक्ष्मी मैया को लाना। धन दौलत का हुए कंगाल भैया जी घरे आना। छोड़ के चुनरिया लाल भैया जी घरे आना। आप भी आना भैया बाबा को लाना। आप भी आना भैया बाबा को लाना। आप भी आना भोले बाबा को लाना। आप भी आना भोले बाबा को लाना। चमरू का बज जाए ताल भैया जी घरे आना। छोड़े चुनरिया लाल भैया जी घरे आना। आप भी आना भैया कृष्णा को लाना। 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 बंसी बजावे बिहार भैया जी घरे आना। छोड़ के चुनरिया लाल भैया जी घरे आना। छोड़ के चुनरिया लाल भैया जी घरे आना। छोड़ के चुनरिया लाल भैया जी घरे आना। बंसी विभूषित करानना नीरदावा। पीताम्बर तरुण बिंब फलाधरोत्थाय। पूर्णलिंग सुंदर मुखो अरविंद नेत्र। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। श्रद्धेय श्री आदरणीय भक्तजन, श्रद्धा प्रेम भक्ति से आप भागवत कथा सुनने के लिए आए हैं। कथा की आयोजना को हम उम्मीद रखें, तैयारी भी करें, लेकिन नंदन नंदन श्री कृष्ण चंद्र भक्तजन चंदन, उनका अगर अनुग्रह न हो
तो कथा का होना नामुमकिन है। कथा की आयोजना हम करें, सोचे, लेकिन अनुग्रह तो भगवान की होती है कि कथा होगा। भागवत हम हिंदुओं का मस्तक है, भारतीय संस्कृति सभ्यता संस्कार का धरोहर है। भागवत ज्ञान दीप है। ज्ञान दीप ही नहीं, दीप तो छोटा सा जल रहा है, भागवत तो फ्लड लाइट है, जहां सुपरबोल होते हैं, फ्लड लाइट। भागवत सूर्य से भी ज्यादा तेज है, more brilliant than the sun, which can penetrate to the darkest region of the heart and enlighten. सूरज से भी ज्यादा प्रखर किरण है भागवत में, जहाँ दिल के आईने के अंदर में सूर्य नहीं पहुंच सकता, लेकिन भागवत हृदय के अंदर तक पहुंच सकता, हमारे अज्ञान को मिटा सकती। और ज्ञानम त्रिमंदस्या ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुर उन्मितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम पैदा होते अज्ञान में, लेकिन ओम ज्ञानम त्रिमंदस्या, गुरु कैसा है? जो हमें ज्योति दिखाता है, टॉर्च लाइट या फ्लैश लाइट बोलो, त्रिमंदस्या, तब हम ज्ञान को प्रकाश में ला सकते। भागवत भगवान की वांगमय रूप है। वांगमय रूप का मतलब वाणी रूप। भागवत का एक एक अंग भगवान का ही अंग है, एक एक स्कंद भगवान का अंग है। 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक है भागवत। उसका रचना स्वयं वेद व्यास भगवान स्वयं उसकी रचना। भागवत करुणा प्रधान, एक दूसरे को एक करुणा के रूप में दिया जाता है, दया के रूप में दिया जाता है। कोई को उपकार नहीं किया जाता कि कोई काम भलाई कर दे, भागवत सुनाए, दया से इसका आदान प्रदान होता है। सबसे पहले भगवान कृष्ण ने ज्ञान या भगवान ने ज्ञान ब्रह्मा को दिया दया के साथ, क्योंकि ब्रह्मा जैसे प्रकट हुआ उसको कुछ पता नहीं क्या करना है, वो बैठा था, दया करा भगवान ने। तेरे ब्रह्मा हृदय आदि कवि ब्रह्मा है, उसके हृदय में पहले भगवान ने ज्ञान को प्रकाश किया, फिर करुणा पूर्वक दया के साथ ब्रह्मा ने अपने पुत्र को दिया, क्योंकि पुत्र के प्रति स्नेह होता है, दया होता है। पिता अगर किसी को बहुत ज्यादा चाहता है तो अपने पुत्र को चाहता है, क्योंकि पुत्र ही पिता का आत्मा है, इसलिए उससे ज्यादा प्रेम करते हैं। उन्होंने अपने पुत्र को दिया नारद जी को, नारद जी ने करुणा पूर्वक अपने पुत्र को दिया या वेद व्यास जी को दिया। वेद व्यास ने इस ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए बहुत समय काल पहले सनक सनंदन सत कुमार आदि को दिया था, लेकिन उस बीच जिन्होंने नैमिषारण्य तीर्थ में भागवत की आगे बढ़ाया। फिर वही ज्ञान सुखदेव जी ने करुणा पूर्वक अनशन व्रत लिए हुए महाराज परीक्षित। अनशन व्रत का मतलब क्या है? अनशन का मतलब यह है कि अन्न नहीं खाते साथ और ना हम सोएंगे, गंगा के किनारे बैठे हुए राजा परीक्षित, 7 दिन का मौका है। तो करुणा पूर्वक दया के साथ व्यास जी ऐसे बैठे थे सुखदेव जी, तो दया करके सुखदेव जी ने इस कथा को राजा परीक्षित को श्रवण किया। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि के पास सूर्य जी ने इस कथा को आगे बढ़ाया। सूर्य महाराज वैसे जन्म से ब्राह्मण नहीं है, उनका गुण कर्म ब्राह्मण जैसा था। 88,000 ऋषि मुनि बैठ करके उसको कथा सुनते थे। कथा किसी योग व्यक्ति से सुना जाता है जिसके पास उसका ज्ञान हो, नहीं तो अवैष्णव मुख दीना पुत हरि कथा मृतम। जो वैष्णव नहीं है, भले ही ब्राह्मण हो, कई ब्राह्मण ऐसे हैं वैष्णव नहीं है, भक्त नहीं है भगवान, जहां कहीं मौका मिला तो अपना काम शुरू कर देते, वैसा नहीं। ब्राह्मण वैष्णव भी होना चाहिए, वैष्णव तो खुद ही ब्राह्मण, भक्त भगवान। तो सूर्य जी महाराज इस कथा को 88,000 ऋषि मुनि के साथ सुनाते थे। उस समय साउंड सिस्टम का जमाना भी नहीं था। आप विश्वास कीजिए कैसे 88,000 ऋषि कैसे सुनते थे, क्या मस्त मस्ती से, ध्यान से, कि साउंड सिस्टम की जरूरत नहीं। आज तो साउंड सिस्टम में भी चिल्लाओ तो भी लोग सुनने के तैयार नहीं। तो इसमें करुणा प्रधान है। और भागवत कोई प्रचार नहीं, गीता कोई उपदेश नहीं। कभी कभी लोग कहते हैं कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया महाभारत में। उपदेश का भूमि नहीं है कुरुक्षेत्र, उपचार का भूमि है। अब आप समझिए उपचार और उपदेश में क्या फर्क। उपदेश कोई नहीं सुनना चाहता है। पति पत्नी को उपदेश देकर देखो क्या बोलती है, तो अपन लेक्चर आन दो, हमें सब पता है क्या करना है। बेटे को उपदेश देने जाओ, हमें पता है, हम जानता है सब करे क्या करना है। कोई उपदेश नहीं सुनना चाहता, एडवाइस।
उपचार का मतलब इंस्ट्रक्शन। कृष्ण ने अर्जुन को इंस्ट्रक्शन किया है, लेकिन उससे पहले, कृष्ण से पहले अर्जुन ने कृष्ण को इंस्ट्रक्शन दिया है। हे केशव, मेरा रथ ले जाकर बीच में खड़ा करो, जिससे मैं देख सकूं कौन कौन लोग हमसे लड़ने के लिए आए। वो इंस्ट्रक्शन है। कृष्ण ने ये नहीं कहा है प्लीज ड्राइव माय चैरियट इन द मिडल ऑफ द आर्मी so that I can see who have assembled here to fight now। स्थापितम, खड़ा करो वहां ले जाकर। और कृष्ण भी कैसे, जैसे मामूली नौकर, हाँ जी ले चलता हूं, पर पीछे कर ले जाकर खड़ा किया। तो भागवत कोई उपदेश नहीं, भागवत उपचार है, इंस्ट्रक्शन है, प्रिस्क्रिप्शन है। डॉक्टर जैसे प्रिस्क्रिप्शन देता है कि एंटीबायोटिक्स विल बी फिनिश 7 days, तो एंटीबायोटिक फिनिश करना है, खिचड़ी ही खानी है। डॉक्टर डायग्नोज करके बता दिया आपको मलेरिया है, आप नहीं बोल सकते नहीं डेंगू फीवर हो जाए तो अच्छा है, मलेरिया में अच्छा नहीं लगे। डॉक्टर जो कहता है, इसलिए रामचरितमानस में सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विविध वैद भाव भीम रोग के, सद्गुरु ज्ञान, सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विविध वैद भाव भीम रोग के। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विविध वैद भाव भीम रोग के। सद्गुरु कैसा होता है, विराग जोग के, विविध वैद भाव भीम रोग के। बहुत बड़ा रोग का गुरु है, डॉक्टर है जो गुरु है। डॉक्टर जो है इलाज करता है। हम रोग से त्रस्त हैं, इसलिए हम मस्त नहीं, ग्रस्त, रोग ग्रस्त है इसलिए त्रस्त। कई लोग जीवन जीने जैसा, बोझ जैसा जी रहे। पूछो कैसे हो भैया, बस ठीक है, जी रहे हैं, इसका मतलब मर नहीं रहे तो जी रहे हैं, चले हैं, जीवन जैसे बोझ। इसका खास इलाज क्या है, गुरु ग्रंथ। हमारे पंजाबी भाई में तो ग्रंथ को ही गुरु माना है। गुरु ग्रंथ जो है गुरु, कैसा गुरु है, विविध वैद भाव भीम रोग के, बड़े बड़े रोगों का जो इलाज करते। एक गांव में एक काजी रहता था, वकील बहुत बड़ा था और उसके पास बहुत ढेर पैसे थे, लेकिन उसके पास एक बेटी थी और बेटी का सूरत बहुत अच्छा नहीं था, क्रूप था। कन्या विवाह योग्य हुई, उसके लिए विवाह करने के लिए योग वर खोजने लगे काजी, लेकिन कोई वो लड़की के साथ शादी करने के लिए राजी नहीं होता था, क्योंकि देखने में बहुत सुंदर नहीं थी, बदसूरत। तो काजी ने बहुत लालच भी किया कि हम अपने लड़की की शादी करेंगे, बहुत से दहेज देंगे, पैसा देंगे, मोटर कार देंगे, घर भी देंगे। तो भी कई लड़का लोग लाइन में आए, लेकिन उस लड़की का सूरत देखकर भाग जाते थे। इसके साथ जीवन कैसे व्यतीत करें। एक दिन एक लड़का राजी हुआ कि ठीक हम शादी करें, लेकिन बेचारा जन्म से अंधा, उसको रूप स्वरूप की क्या परवाह, तो शादी कर लिया उस लड़की के साथ। आप काजी खुशी हुआ कि मैं दमाद तो मिला, खैर अपने कमाई खाए, जैसे भी पैसे तो बहुत है घर में। लेकिन कुछ दिन बीता, गांव में एक हकीम आया, बहुत बड़ा डॉक्टर स्पेशलिस्ट था, आई स्पेशलिस्ट। तो लोग काजी के पास गए, कहा अपने दामाद के इलाज करा लो। तो गांव में स्पेशलिस्ट आया है, डॉक्टर है, हाकी का इलाज करता है। तो काजी बोले हमें सोचने दे। 2 दिन सोचा, उसके बाद फिर लोग आए, क्यों नहीं अपने दामाद की इलाज करा ले, तो अंधा बेचारा है, देखने लगेगा। तो काजी बोलता है कि मैं इसका इलाज नहीं कराऊंगा। तो लोगों ने कहा कि भाई क्या बात है, आप अपने दामाद की भलाई नहीं चाहते। बोले मैं दामाद का, बेटी का और अपना भलाई के लिए कह रहा हूं कि मुझे इलाज नहीं करा। जैसे ही मैं इसको इलाज कराया, तैसे डिवोर्स 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 बोल के भाग जाएगा। कोई कंट्री में 3 दफे डिवोर्स बोल के डिवोर्स हो जाता है, ज्यादा कोर्ट कचहरी नहीं। आजकल तो टेक्स्ट मैसेज पर डिवोर्स हो जाता है। चेक कर लेना अपना सीख, हमने चेक नहीं करा 3 दिन से। तो जब बोला कि डिवोर्स डिवोर्स बोल के भाग जाएगा,
तो वो कोई और नहीं है, हम है और हमारा संसार। संसार है वो पत्नी और हम है वो, इस संसार को हम झेले जा रहे हैं। दुर्जनों के गुरुजनों की सेवा में लगे रहते हैं, जहाँ झाड़ फटकार होता रहता है सब और, कोई किसी को आगे बढ़ने देना नहीं चाहता। एक गुरु ही है कि जो आपको अपने से ऊंचा आसन पर बैठाएगा, दूसरा कोई नहीं माला पहनाएगा। ये तो गुरु की कृपा हुआ कि हमें माला मिला पहनने के लिए, जल्दी मिलता नहीं, कोई पहनाता नहीं, सब पीछे टांग खींचने के लिए लगे रहते। तो इलाज जब हो जाएगा तो हम भी संसार को छोड़ करके, अभी हम हमारे पर्दा है, दिखाई नहीं दे रहा सही। बिनु भैया जब हमने से अनुग्रह किए 7 बजे कि महाराज हमें भागवत की कथा सुननी है, आधा घंटा बाद हमारे घर के आगे एक बहुत बड़ा मोर नाचा, बहुत बड़ा पंखा। तो हमारा छोटा बेटा काम पे जाने के लिए तैयार हो रहा था, बाहर देखा तो मोर, पापा पिकअप। तो हम सोचा इसके मोटर के पीछे कोई पिकअप पार्क कर दिया। पिकअप नो बिग फेदर थिंग डांसिंग, बहुत बड़ा नाचने लगा। तो बिंदु जी से हमने कहा कि देखो आप भागवत का जैसे बोला, आधा घंटा बाद कृष्ण भगवान स्वयं आ करके नाचे। उस पर मैंने कीर्तन लिखा, तो राधे हमें ऐसे बनई हो मोर नाचू हाथा थई थई, हो राधे हमें ऐसे बनई हो मोर नाचू हाथा थई थई। हो तो ऐसे बनई हो, मोर बनई हो तो ऐसे बनई हो, अपने ही मंदिर के अंदर रसोई हो, अपने ही मंदिर के अंदर रसोई हो, बनते खटान हो राधे, बनते खटान हो राधे, Hare Hare
शंकर जी ने सबसे पहले अमर कथा पार्वती को सुनाया था और पार्वती सुनते सुनते सो गई थी। लेकिन एक गंडा अंडा पड़ा था पेड़ के अंदर, खोखले के अंदर, उसने हामी भरना शुरू किया। शंकर जी ने जब इस कथा को सुनाया तो पहले तो ताली बजा दे कि कोई और नहीं सुनना चाहिए कथा को, कथा सिर्फ पार्वती सुने, क्योंकि जब सती थी उस समय भगवान ने उसको राम की महिमा नहीं समझा पाया। द्विजन एक राम की महिमा ना समझा पाई शंकर जी, एक रावण के दूसरा सती को। आजकल भी रामायण लोग रोज सुनते हैं, भैया रात भर रामायण सुना है। सवेरे भाई सुनने वाला पूछता, अच्छा महाराज बताओ राम राक्षस रहा कि रावण राक्षस रहा? बोले ना राम राक्षस रहा ना रावण राक्षस, राक्षस तो हम रहा, कथा रात भर सुना है। तो गंडा अंडा में से आवाज, पार्वती सुनते सुनते सो गई, हूं करती रही जब शंकर जी सुनाते थे कथा। लेकिन वो गंडा अंडा पड़ा था, उसके अंदर जीव आ गया, क्योंकि अमर हो गया। जो कोई कथा सुनता है अमर हो जाता, अमर तत्व। आवाज सुना कि पार्वती सो गई है। शंकर जी ने देखा कि हूं का आवाज कहां से आ रहा है, तो देखा घोंसले में झांककर उसमें से आवाज आ रहा है। तो शंकर जी ने अपना त्रिशूल निकाला और उसको दौड़ाने लगा मारने के लिए कि तुम अमर कैसे हो गए, संसार में किसी को अमर नहीं होना चाहिए। तब वो चिड़िया उड़ा, बच्चा उड़ा, उड़ते उड़ते उसी समय वेद व्यास जी पत्नी बाहर निकल करके वही ले रही थी, उसी जगह थी। वो छोटा सा चिड़िया उड़ते उड़ते उसके अंदर जाके घुस गया। उससे पहले वो चिड़िया कौन था, तोता कौन था? तोता के अंडा तो था वो, लेकिन पहले जन्म में भी तोता था। वो था वैकुंठ में भगवान के पास, कृष्ण के पास। अभी भी कृष्ण के जब छापा देखो उसमें तोता मैना का छापा होता है। तोता कृष्ण को रोज कृष्ण का नाम सुनाता था। कभी कभी लोग सोचते हैं कि मैं पूजा भक्ति किसके लिए करूं, किसके लिए कीर्तन करो, कोई सुनने वाला नहीं है। अरे कृष्ण को सुनाओ, भगवान का मूर्ति के सामने गाओ, वो सुन रहे हैं। संसार सुने ना सुने, वो सुनेगा तो सारा संसार। आपको व्यक्ति व्यक्ति को बुला करके भजन सुनाने की जरूरत नहीं है। कृष्ण भगवान सवेरे उठे तो उसके जाकर के कृष्ण नाम सुनाता था, कृष्ण गोविंद हरे माधव मुरारी। तो कृष्ण ने कहा उसको कि मुझे तो सुना रहे हो ठीक, अब वरदान मैं तुम्हें देता हूं, जाओ सारा संसार को मेरी कथा मेरी महिमा सुनाओ। वही आकर के उस तोते के अंडा में हुआ था, लेकिन गड्ढा होने के कारण फिर से नहीं, गड्ढा पड़ा था अंडा, उसमें आकर के वो जीव प्रकट हो गया, वही सुखदेव ने। और उधर आकर के वेद व्यास जी के पत्नी जब जमुआही ली उसके अंदर आकर के घुस गया। तो आप बोलेंगे चिड़िया के बच्चा कैसे मुंह में घुस गया? लोग तर्क निकालते, बोले तर्क वाले बहुत है, तर्क ऐसा लगाते हैं, बोले अच्छा बहुत जानते हो, बताओ रावण के नानी के नाम का। अरे अपन नानी का नाम तो जानते नहीं, रावण के नानी का नाम का करेंगे? तो तर्क वाले बोलेंगे कि चिड़िया का बच्चा कैसे मुंह में घुस गए? तो भगवान की महिमा ऐसी है जैसे सूर्य घुस गया हनुमान जी छोटा बनकर अंदर घुस गया। तो पहले तो अंदर जब घुसा तो बाहर जन्म नहीं लेना चाहता, देवता लोग सब घबरा गए। गर्भवती बहुत दिन से थी व्यास की पत्नी, क्योंकि 16 वर्ष में घर छोड़ के चल गई। तो 16 वर्ष थोड़ा गर्भ में रहकर के पैदा होकर के देवते निकल के चला गए, नहीं, कम से कम 1-2 साल रहा वही घर में। इसीलिए से पिता से थोड़ा उनसे ज्यादा प्रेम हो गया कि जब वो चला घर से तो देवता लोग बहुत प्रार्थना किए। 14 वर्ष बाद 14 इयर्स बाद वो जन्म हुआ उसका, वही थे सुखदेव जी। और पैदा होते ही घर छोड़ करके वो जा रहे हैं संसार का कल्याण करने। उनका पिता वेद व्यास जी रोक रहे हैं, हे पुत्र रुको रुको, अभी यज्ञ पवित्र संस्कार नहीं किया है। ब्राह्मण को जितना अपने पुत्र के विवाह की चिंता नहीं होती है उतना यज्ञ पवित्र संस्कार का। यज्ञ पवित्र जब संसार होता है तो ब्राह्मण दूज बनता है, तब वो यज्ञ याजन पूजा पाठन कराने के योग्य बनता है, जनेऊ के नहीं। ऐसा नहीं कि जन्म से हो गया तो हो गया, उसका संस्कार होना चाहिए, जनेऊ, उपनयन संस्कार। फिर त्रिकाल संध्या, सुबह 3 बजे सवेरे 5 बजे सूरज निकलते समय ज्ञात्री का जप, मध्याह्न के समय ज्ञात्री का जप, शाम को रात को फिर ज्ञात्री का जप। ब्राह्मण होकर अगर 40 दिन ज्ञात्री का मंत्र जप नहीं किया जनेऊ पर तो चंडाल का रूप हो जाता। तो यज्ञोपवीत संस्कार करने के लिए वेद व्यास जी पीछे पीछे भागे, हे पुत्र तन्मे दयालु पुत्रेका तरोदुहु। तो पीछे पीछे जब चिल्ला रहे थे वेद व्यास जी रुको रुको,
तब पुत्र तो नहीं बोले लेकिन पेड़ बोले। अब ये भी एक अचंभव बात है, आप बोलेंगे पेड़ बोले, यहाँ तो पड़ोसी नहीं बोले, यहाँ तो पड़ोसी नहीं बोले, लेकिन पेड़ों ने बड़ा सुंदर बात कहा है, वेद व्यास को शिक्षा दिया। तरवर सरवर संत जन चौथा वर्षे मेघ, परमार्थ के कारण चारों धरिया दे। ये चार इसलिए दे रखते हैं दूसरों को कल्याण करने के। तरवर सरवर, तरवर माने पेड़, पेड़ बोलता है कि देखो मैं अपना फल अपना नहीं खाता। तरवर वृक्ष न खाए कभी अपना फल, नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। पेड़ बोलता मैं अपना फल नहीं खाता। पेड़ को आप काटो भी तो भी आपको छाया देगा। पेड़ से रसा मलयम, रस अमलय भागवत को कहा है। और इसमें ना तो गुटली है ना छिलका है, खाली रस ही रस भरा है। कथा पियो की भागवतम, पीने जैसा चीज है। मंदिर में जब हम जाते हैं तो भगवान का दर्शन करते हैं, आंखों से हम पीते हैं। अब दवाई है तो दवाई खाली मुंह से नहीं पिया जाता, इंजेक्शन भी लगाया जाता है। तो इसी तरह एक कान से पीने वाली वस्तु है, आसव है, नशा। सुखदेव जी ने पिया और झूमते गाते चले जा रहे हैं। कहां? अनशन व्रत लेकर बैठे हुए महाराज परीक्षित गंगा के किनारे। कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का, हो राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस भीतर बाहर हो देवता हो उजियार। पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का। राम नाम का लेते ही भाई सकल पाप मिट जाए, जैसे रवि के उदय से अंधकार मिट जाए। पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का। राम नाम का दूत है भाई, दूत सबको तो लूट, समय पछताओगे प्राण जाएगा तू। पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ये लो रे कोई राम के प्यारे शोर मचाऊं गली गली, ये लो कोई राम के प्यारे शोर मचाऊं गली गली, 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 शोर मचाऊं। बड़ी तल्ख होती है पीने से पहले, कड़वा होती है शुरुआत में, बड़ी तल्ख होती है पीने से पहले। मेरी माशूक के अदा है निराली, गिराती बहुत है उठाने से पहले। ऐसी आसो प्यासे कौन है? परीक्षित अनशन व्रत लेकर के गंगा के किनारे बैठे हुए। वसुधा कहा है धरती को,
देवता लोग अमृत लेकर आए, महाराज ये अमृत आप पी लो, हमें कथा अमृत पीने दो। तो नारद जी को ये बात पता था कि धरती पर कथा अमृत मिलता है। वैकुंठ में भगवान तो मिलते हैं लेकिन भगवान की कथा नहीं मिलती। एक बार पूछा किसी ने भगवान से, नारद जी ने, कि भगवान आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, कहाँ आप रहते हैं सब दिन, इजी से जैसे मिल सके। तो भगवान कहते हैं न हम वसांसि वैकुंठ योगिनाम हृदय न च यद गायन्ति मद्भक्त तत्र तस्थामि नारद। हे नारद, मेरा निज निवास वैकुंठ नहीं है। न हम वसांसि वैकुंठ योगी नाम हृदय न च, योगियों के हृदय में भी मैं नहीं रहता हूं। यद गायन्ति मद्भक्ता, जहां भक्त मेरा गान करते हैं मैं वही रहता हूँ, वो मेरा परमानेंट एड्रेस, जहां मेरी कथा हो। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विहीरम कलमशापितम जेतीतेधिकम जन्मना ब्रज शयद इंदिरा शश्वदत्र ही। हे प्रभु, आपका जन्म ब्रज में हुआ। ब्रज धन है कि जहां लक्ष्मी भी आना चाहती है। शयद इंदिरा शश्वदत्र ही। आज हम लोग यहाँ जन्म की कथा करेंगे भगवान का, लेकिन उससे पहले नारद जी जब सुना कि धरती वसुधा है, यहाँ पर आए कि कोई सत्संगत मिलेगा तो हम सत्संग करेंगे, कथा सुनेंगे, और कोई सुनाने वाला होगा तो सुनेंगे, लेकिन कोई सुनने वाला होगा तो हम सुनाएंगे। नारद जी तो आ गए। कलिकाल उस समय लगा हुआ था। प्रयागराज, पुष्कर, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सेतुबंध आदि अनेक अनेक तीर्थों में नारद जी घूमे। लेकिन जब कलयुग लग ही गया था तो कहीं उनको शांति नहीं मिली। उनको आश्चर्य हो कि यह धरती है, पृथ्वी है भला, कि तीर्थों में भी शांति नहीं है। नारद जी ने तीर्थों में भी नारद जी ने शांति नहीं पाई। तो अच्छा हुआ कि न्यूयॉर्क ना आए, नहीं यहाँ कहां शांति, लॉस एंजलिस, पुष्कर, प्रयागराज में भी शांति नहीं। घर घर में कला, जहां भी गए दुल्हा बिक रहा है, दुल्हन बिक रही है। उन्होंने देखा कलिकाल का लक्षण। कोई ठीक से बात भी नहीं करता। किसी से पूछो कहां से आ रहा भैया, बोले जहन्नम से आए। कहां जा रहे, बोले चूल्हा में जा रहे। घर घर में कला। घर में अगर पिताजी हाई कोर्ट है तो माता जी सुप्रीम कोर्ट। एक बेटा को माता जी ने मारा, पिताजी के पास गया, बोले पिताजी माँ ने मुझे मारा। पिताजी वास्तव में हाई कोर्ट के जज थे। उन्होंने कहा बेटा मैं हाई कोर्ट का जज हूँ, सुप्रीम कोर्ट का केस नहीं लेता। जो सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दे उसके बाद बवा कुछ नहीं कर सकते। तो कलिकाल का ये लक्षण है। नारद जी घूमते रहे, कहीं उनको शांति नहीं मिली। घर घर में कला, झगड़ा, किसान। तो चले गए यमुना के किनारे। उन्होंने देखा एक स्त्री जवान है, लेकिन उसके 2 पुत्र बूढ़े पड़े हुए। स्त्री कौन है? भक्ति। उनके जो पुत्र हैं ज्ञान वैराग। परिचय पूछा, भो साधु सनम तीक्षम। भक्ति ने पुकारा, हे साधु थोड़ा रुको। नारद जी को बुलाया कि मेरा संशय दूर करो, ये क्या हो रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ। साधु जो है और दूसरे को कार्य को जो सीधा करे उसका नाम साधु। सरल स्वभावन मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाही। सरल स्वभावन मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाही।
कार्य को जो सिद्ध करे उसका नाम साधु। नारद जी ने पूछा कि कौन हो तुम? बोले मैं भक्ति हूँ, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, साउथ इंडिया में भक्ति प्रकट। आचार्य संहिता साउथ इंडिया से शुरू होती है, आचार्य लोग, और वैष्णव परंपरा यहाँ नॉर्थ से, रामानुज आचार्य, निमाक आचार्य, शंकराचार्य, ये सब साउथ इंडिया, वहां से भक्ति शुरू हुई। मेरा जन्म हुआ द्रविड़ देश में, मैं वहां से चली तो महाराष्ट्र में मेरा पालन पोषण हुआ, लेकिन गुजरात में आकर के मैं बूढ़ी हो गई। भक्ति कहती गुजरात में बूढ़ी हो का मतलब कि मैं पक गई, बूढ़ा होने का मतलब मैं पक गई। लेकिन मैं फिर यहाँ वृंदावन आई, फिर मैं जवान हो गई। लेकिन मेरे जो पुत्र पड़े हैं ज्ञान वैराग, एक बूढ़े हो, इसका कोई उपाय बताइए। तो नारद जी ने जय घोष किया, गीता का उपदेश उनको दिया, बहुत निश्चित शास्त्रों का उनको कान में आवाज दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं। तो चले गए सनक सनंदन संत आदि कुमार उसी समय आए थे विशाला क्षेत्र में, उनके पास पूछा कि महाराज इनका कल्याण कैसे होगा। तो सनक सनंदन संत आदि कुमार ने कहा कि उनको भागवत अगर सुनाया जाए तो ज्ञान वैराग फिर से जाग जाएंगे। ये हमारे शरीर की बात है, भक्ति अंदर है, ज्ञान वैराग हमारे सोए हुए हैं। भक्ति तरुण है, अभी भी जन जन के प्रांगण में भक्ति विराजमान होती है, लेकिन ज्ञान वैराग्य के कारण भक्ति कुछ कर नहीं सकती। तो विशाला क्षेत्र में गंगा नदी के तट पर आनंद घाट पर भागवत की कथा हुई, सनक सनंद संत आदि कुमार सुनाए। और फिर वहां भक्ति कहाँ थी, ज्ञान वैराग कहाँ थे? जमुना के घाट पर। जैसे वहां भागवत शुरू हुआ कि भक्ति वहां से ज्ञान वैराग को साथ लेकर के नाचते कूदते चली आ रही। कहाँ आ रही है? विशाला गंगा नदी के तट। हरे हरे कृष्णा हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे हरे कृष्णा हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति महारानी जब आती है तो सब लोगों ने पूछा, भक्ति ने पूछा कि मैं कहाँ विराजमान हूँ। सनक सनंदन संत कुमार आदि कहते हैं कि जन जन के कथा सुनने वाले को जन जन के हृदय में विराजमान हो। हरे हरे कृष्णा हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे हरे कृष्णा हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कथा सुनने वाले के भक्तों के हृदय में विराजो भक्ति रानी। लोकम प्रत्या भगवान भक्त। भक्ति तो भक्ति क्या, भगवान भी वहां प्रकट हो गए जहाँ भावों की कथा हो रही थी। विशाला क्षेत्र में गंगा नदी के तट पर आनंद घाट पर भगवान की कैसी सूरत थी? धनमाली श्याम सुंदर पीत वासा मनोहर। कांची कला पचू
बनमाली श्याम सुंदर पीत वाचा मनोहर कांति कलाप हरे हरे कृष्णा हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हरे हरे कृष्णा हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव पीतांबर ओढ़े चमकना जैसे बिजली की चमक बनमाला पहने हुए श्याम सुंदर बहुत सुंदर लाखों हजारों कामदेव को लुभाने वाले बनमाली श्याम सुंदर पीत वाचा मनोहर पीतांबर बहुत सुंदर कहीं नजर न लग जाए होए 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 कहीं नजर न लग जाए होए बाके तिहारी कजरारी तेरे कारे कारे कान्हारे कान्हारे 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 तेरे कारे कारे दुर्वारे दुर्वारे तेरे दुर्वा तेरी मुकुट की लटकन होए 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 तेरी मुकुट की लटकन होए 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 तेरी मुकुट की लटकन होए 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 अधरों की लटकन होए 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 अधरों की लटकन होए 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 तोहारी रे कजरारी तेरे कारे कारे कान्हारे कान्हारे तेरे कारे कारे मैना 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 आपको तो थोड़ा सुंदर है तो काजल लगा देते हैं कहीं नजर न लग जाए कन्हैया कहाँ नजर लगी वैसे काले काले काजल की कोरी होए काजल की कोरी होए काजल की कोरी होए काजल की कोरी होए मरजिया मरोड़ी होए मरजिया मरोड़ी होए मरजिया मरोड़ी होए मरजिया मरोड़ी होए बनवारी कजनारी तेरे कारे कारे कान्हारे कान्हारे तेरे कारे कारे कान्हारे कान्हारे तेरे कारे कारे कान्हारे कान्हारे तीन भाग में भगवान कह जाते टेढ़ा पैर इधर को होता है कमर इधर के और देह इधर को होता है एक पांव ऊपर रखते हैं कि भक्त जैसे पुकारे जल्दी से चले जाते हैं तेरी कमर है टेढ़ी होए 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 तेरी कमर है टेढ़ी तेरी कमर है टेढ़ी होए होए तेरी कमर है टेढ़ी तेरी नजर है टेढ़ी होए 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 तेरी नजर है टेढ़ी होए होए तेरी नजर है टेढ़ी होए होए तेरी नजर है टेढ़ी होए आके बिहारी कजरारी तेरे कारे कान्हारे कान्हारे तेरे कारे कारे मैना 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 कान्हारे कान्हारे तेरे कारे कारे मैना
बार भगवान जब वहां प्रकट हो गए भक्ति के भाव में, और भक्ति जन जन के हृदय में, अनशन व्रत लिए हुए प्रहलाद जी परीक्षित जी बैठे हुए गंगा नदी के किनारे। कल धुंधकारी की कथा हमने जहाँ तक छोड़ा था थोड़ा सुना लेते हैं, फिर आज जन्म की कथा होगी। भगवान अनेक अनेक अवतार लेते हैं, कृष्ण ही अवतारी है, बाकी सब अवतार है। कल मैंने 2 लीलाओं का भगवान का वर्णन किया था, एक मत्स्यरी अवतार, दूसरा उनका मोहिनी अवतार हुआ था जबकि सागर मंथन हुआ था। तो कल आज हम भगवान का एक दूसरा विस्तार करेंगे। चलिए विक्रम बलि अद्भुत वामन, पद नख नीर जनत जति पावन, केशव धीता वामन रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। बलि महाराज अभी भी कई लोग मानते हैं कि पाताल के राजा हैं, वो बहुत बड़ा राजा हुए, प्रहलाद के ही कुल में उनके पैदा हुए थे, लेकिन वो 3 लोग के राजा थे जिस समय, वो बहुत बड़ा दानी भी थे। तो भगवान ने किया उनका उद्धार करने के लिए एक बावना रूप धर कर गए, छोटा बावन रूप, बावना बनकर गए। बावना बनकर के जब जाते हैं तो उन्होंने बलि महाराज से 3 पग पृथ्वी मांगा। पहले तो बलि महाराज बोले मांग लो महाराज, क्या मांगते हो? शुक्राचार्य उनके गुरु है, रोक रहा है, बोले नहीं ये विष्णु है, सब ले लेगा, इसको नहीं देना कुछ। कभी कभी गुरु लोग अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, दूसरों को देना नहीं जाना चाहते। कई चेले भी ऐसे होते हैं। एक महात्मा जी हवन करते थे, उसके दाढ़ी में आग लग गया, जल रहा है, चेला को बुलाया, बेटा आग लग गया, दाढ़ी बुझाओ। बोले सर को उसमें सिगरेट जला ली थोड़ा। तो ऐसे चेला लोग हैं। हाँ, बोले आपके दाढ़ी जले जले उसमें सिगरेट थोड़ा लगा ली पहले। अंदर गुरु बहिर है, चेला दोनों नरक में ठेला। तो इस प्रकार गुरु भी बलि महाराज को रोक रहा है कि तुम नहीं देना इस सब विष्णु है, सब ले लेगा। लेकिन भगवान तो जानते हैं कल्याण होना है, बलि चाहते हैं कि यही है हमारा सर्वोच्च, इन्हीं का हमें देना है। तो 3 पग धरती कहा था, 2 में तो अताल पताल सब नाप लिया, तीसरा बोले कहाँ रखी, उस चरण उसके बलि के ऊपर रख दिया। तो भगवान 52 अवतार ये हुआ। फिर उसके बाद यक्ष हिरण्ययक्ष को मारने के लिए भगवान बराह बने। बराह अवतार में वो ऐसा होता, कथा ऐसी है कि ब्रह्मा जी के नाक से एक कीड़ा निकला और देखते देखते बड़ा हो गया, विशाल हो गया। उस समय हिरण्ययक्ष बहुत बड़ा राक्षस था, इतना बड़ा राक्षस था कि पूरा पृथ्वी को फुटबॉल की तरह लेकर घूम रहा है। सब घूमते घूमते जैसे बच्चे लोग बॉल ले जाके छिपा देते हैं, वैसे हिरण्ययक्ष पृथ्वी को ले जाके पाताल में छिपा दिया। तो देवता सब घबरा गए, क्या करे। तो भगवान को पुकारा, भगवान ने बराह रूप धर करके सुअर का रूप धरा और पृथ्वी में गए अंदर पाताल में, और पृथ्वी को लेकर बाहर आ रहे थे। जैसे आ रहे थे बीच में हिरण्ययक्ष मिल गया। कौन है? तो बोले हम विष्णु है। बोले पृथ्वी कहाँ ले जा रहे हो? बोले हम इसको फिर वापस ले जा रहे हैं। बोले हमसे लड़ेगा? बोले हाँ लड़ेगा, थोड़ा वेट करोगे, टेंशन है। पृथ्वी ऊपर रख दी पहले, तब लड़ेगा। और उसके बाद लड़ा, अजो गदा से मार के उसको खत्म कर दिया। हिरण्यकश्यप को पता लगा कि हमारा भाई मारा गया, तो उन्होंने ब्रह्मा का तपस्या करके और मन में चला गया तपस्या करने के लिए, ब्रह्म देवता को तपस्या करता है हिरण्यकश्यप राक्षस बनने के लिए, अपने भाई को बदला लेने के लिए। तो ब्रह्मा जी आए, बोले ब्रह्मा जी हमें अमर कर दो। तो क्या बोलता है ब्रह्मा जी? बोले खुद अमर नहीं है। कल मैंने बताया था कोटिन ब्रह्मा, एक ही ब्रह्मा नहीं है। एक दफे ब्रह्मा जी पृथ्वी वाला भगवान को हरदम बहुत ओनिंग देवा करे। बोले हम बहुत दिन से काम करता, बुढ़ा हो गया, रिजाइन होना चाहता हूँ, हमें तुम रिटायरमेंट दे दो। कभी कभी लोग बहुत दिन से एक पद पर काम करते हैं तो बॉस को धमकी देते हैं, हम रिटायरमेंट ले लेगा, चलो। ब्रह्मा जी भी रिटायरमेंट लेने के लिए धमकी दे रहे हैं। भगवान ने कहा चलो ले लो, तुम रोज रोज बोलते हो रिटायरमेंट, चलो हो जाओ। ब्रह्मा जी रिटायरमेंट हो गया। बाद में क्या देख रहे, ब्रह्मा जी कहीं जा रहे हैं, देखा ऊंट पर बैठ कर हजारों लाखों ब्रह्मा जा रहे हैं। एक ब्रह्मा, एक मूड वाले नहीं, 10 मूड वाले, 1000 मूड वाले ब्रह्मा ऊंट पर बैठे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? ब्रह्मा ने पूछा। बोले सुना ब्रह्मा रिजाइन कर दिया, हम लोग फिर से इलेक्शन करने जा रहे हैं वही पोजीशन के लिए। तो कई हजारों कोटिन ब्रह्मा बोले हम कहाँ अमर है, हम कैसे तुम्हें अमर कर देंगे? तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि यही वरदान हम चलो दूसरे ढंग से ले लेते हैं, नाक ऐसे पकड़ना हो तो घुमा करके भी पकड़ ले। बोले ऐसा करो कि हम दिन में न मरे, रात में न मरे, बाहर नहीं मिले, घर में न मरे और जमीन पर न मरे, आकाश में न मरे,
न कोई जानवर हमें मारे, न कोई मनुष्य मारे। तो ब्रह्मा ने कहा तथास्तु, चलो ये ठीक हो। तो क्या होता है कि जब हिरण्यकश्यप जा रहे थे तपस्या करने के लिए, तो देवता ने उसके पत्नी को झपट लिया था, कयादु को। उसके पेट में एक बालक था। जिन्होंने उनको छोड़ा दिया कि नहीं इसको तंग नहीं करो, मैं इसको ले जाता हूँ, बेटी चलो हमारे साथ में, हमारे आश्रम में रहो। आश्रम में रहते हुए तुलसी का जल छोड़ दो, तुलसी पर परिक्रमा कर दो बेटी, और फिर भागवत की कथा उनको सुनाते रहे। पेट पे प्रहलाद वहीं से सुनते रहे। सुनते सुनते तो ब्रह्म ज्ञानी हो गया। ब्रह्म ज्ञानी समय से मिलता है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। पैदाइश से ही ब्रह्म का खोज करना चाहिए, तब ब्रह्म ज्ञान पैदा होता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांचति, समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परमो ब्रह्म ज्ञान। ज्ञानी के दर्शी अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी के दर्शन बड़ भागी पावे। ब्रह्म ज्ञानी के गति कौन बखाने, नानक ब्रह्म ज्ञानी के मति ब्रह्म ज्ञानी जाने। तो नारद जी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया गर्भ में, और जब पैदा हुए उसको फिर स्कूल भेजा अपने राक्षसी विद्या पढ़ाने के लिए। हिरण्यकश्यप ने, मास्टर लोग जो पढ़ाते थे तो पढ़ाते थे, लेकिन घर में जब आया तो पहला को अपने गोद में बैठा कर हिरण्यकश्यप पूछता है कि बेटा आज स्कूल में क्या पढ़ा। तो नौदा भक्ति बताता भागवत का, श्रवण कीर्तन विष्णु समर्पणम पाद सेवन दास पूजन सख्य जनात्म निवेदन। ये नौदा भक्ति है भागवत का। श्रवण कीर्तन विष्णु समर्पणम पाद सेवन दास पूजन सख्य जन आत्म निवेदन। तो हिरण्यकश्यप गुस्सा है, विष्णु 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 फिर विष्णु, नाम नहीं सुनना चाहता हूँ विष्णु का। और फिर उसको बहुत फटकारा, पहाड़ से गिराया, कितना कितना कोशिश किया, लेकिन कहा, बोले कैसे तुम बच जाते? बोले हमारा रक्षा तो भगवान करते। बोले भगवान कहाँ है? कहीं भी हो सकते। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रगटई कोई मैं जाना, प्रेम से प्रगटई कोई मैं जाना। अगम गजाग सब रहित विरागी, अगम गजाग सब रहित विरागी, प्रेम से प्रभु प्रगटय जिमियागी, प्रेम से प्रभु प्रगटय जिमियागी। प्रेम से आगे की तरह प्रकट हुआ, प्रेम न वारी उपजे प्रेम न हार जाए। प्रेम छुपाए ना छुपे जय घट प्रकट होए, गर मुंह कुछ बोले नहीं नैन देत है रोई। तारा के ऊट में चांद छुपे नहीं, सूरज छुपे नहीं बादल छाई, चंचल नारी के नैन छुपे ना, प्रीत छुपे ना पीठ दिखाई, दाता छुपे न घर मांगने आई, कवि डंक है सुन साग बर, कर्म छुपे न भभूत लगाई। भभूत लगाने से कर्म नहीं छुप जाते। तो प्रेम से प्रभु प्रकट होते हैं। बोले खम्बा में, बोले यहाँ भी है। तो देवकी ने बहुत तपस्या किया पिछले जन्म में कि भगवान हमारे घर पर आएंगे। मथुरा में जहाँ सूरसेन और उग्रसेन का लड़का है कंस, सूरसेन का लड़का है वसुदेव। कंस की एक चिचेरी बहन है देवकी। तो कंस बोलता है कि मैं अपने बहन का डोली अपने आप विदा करूंगा घर से, बहना तेरी डोली में सजाऊंगा। लेकिन जैसे ही बारात ले जा रहे थे 17,000 हाथी घोड़े, 15,000 हाथी सोने के हार पहने हुए दान में दिया। 200 कन्याओं को भी भेजा, जाओ देवकी जहाँ जा रही है अपने ससुराल में वहां उनकी सेवा हुआ करना। और तैसे ही आकाशवाणी हुआ, रे कंस दुष्ट, जिस बहन को आप इतने प्यार से विदा कर रहे हो उसका 8वां जो पुत्र है तुम्हारा। कंस ने जल्दी से अपना तलवार निकाला, बोले अभी धड़ से इसको अलग कर देता हूँ। चोटी पकड़ा देवकी को, पटक दिया धरती पर कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, अभी इसको खत्म कर देते। 8वां पुत्र क्या होगा? वसुदेव बहुत गड़गड़ाए, बोले नहीं महाराज छोड़ दो, इसके 8वां पुत्र क्या, जितना भी लड़कन हो सब हम तुम्हें लाग दे देगा। बारी बारी से एक पुत्र हुआ, उसको ला करके वसुदेव ने दिया कंस को, पत्थर के दीवार में पटक के मार दिया। लेकिन उससे मारने से पहले सोचा ये इससे हमें कोई डर थोड़ा लौटा देता था। लेकिन नारद जी आए, बोले देखो महाराज इधर से गिनो तबो 8 है, इधर से गिनो तबो 8 है, हो सके यही पहलवा 8वां वही, आखिरी वाला भी 8 हो सकता है, आखिरी वाला भी 8वां हो सकता है, पहला वाला भी 8वां हो सकता है। क्योंकि नारद जी जानते थे कि क्या कर रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे। जब तक पाप की घड़ा भरेगी नहीं तब तक भगवान प्रकट नहीं होंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
परितनाय साधु नाम बिना सच गाय दुष्कृतम। जब तक अत्याचार पाप बढ़ेगा नहीं तो भगवान आएंगे कैसे? तो जल्दी से पत्थर पे पटक के मार दिया। ऐसे ऐसे करके 6 पुत्र उनको मार दिए। 7वां आया बलराम संकर्षण, तो उसको भगवान ने योग माया को कहा कि इस गर्भ को निकाल करके रोहिणी जो अभी गोकुल में है नंद बाबा के यहाँ कंस के भय से मारे, उसके पेट में स्थापित कर दो। वहां हो जाना तो वसुदेव जब जाएंगे अपने पुत्र कृष्ण को लेकर मुझे जाएंगे तो वहां से फिर लौटा के बेटी को ले आएंगे, यहाँ कंस को दे देंगे। तो सब घबराए। 7वां गर्भ क्या हो गया? किसी ने कंस से कहा कि देवकी हो सकता है इसमें कुछ चाल है। बोले अरे महाराज के साथ कौन कपट कर सकता है? एक ने कहा। फिर दूसरे ने कहा देखो देवकी डर गए हुए तो इसलिए गिर गया होगा। तो चौथा ने कहा महाराज अब की तो 8वां वाला आने वाला है। 5वां ने बोला मतलब कि महाराज के काल। अरे महाराज तो काल के काल है। 6वां बोला महाराज का क्या कौन बिगाड़ सकता है, लेकिन थोड़ा और चौकन्ने हो जाइए महाराज। तो पहरा बहुत चौंक कर दिया उन्होंने, सिक्योरिटी टाइट कर दी। वसुदेव देवकी को जेल में बंद है, हथकड़ियां बेड़ियां लगी है। भगवान का प्रकट होना है आपका। कान्हा वो घर आ जा रे, चंदा वे घर आ जा रे, कान्हा वो घर आ जा रे, चंदा वे घर आ जा रे। तेरे बिन गैया घास चरे ना, दूध पिए नहीं बछड़ा। तेरे बिन गैया घास चरे ना, दूध पिए ना बछड़ा। बिजली वाला अर्ज कर तू है, फिर तेरा तुझ जा रे, कन्हैया घर आ जा रे, चंदा घर आ जा रे, कान्हा घर आ जा रे, कान्हा घर आ जा रे। सुनी गलिया सुना बगिया, रो रही यशोदा मैया। सुनी गलिया सुना बगिया, रो रही यशोदा मैया। सुनी जमुना सुना मधुबन, फिर से मुरली बजा जाए, कन्हैया घर आ जा रे, कान्हा घर आ जा रे, कन्हैया घर आ जा रे, कान्हा घर आ जा रे। कभी मथुरा में कभी गोकुला में, खोज खोज हमारे। कभी मथुरा में कभी गोकुला में, खोज खोज हमारे। गोपी पुकारे ग्वाले पुकारे, फिर कन्हैया चुरा जाए, कन्हैया घर आ जा रे, कान्हा घर आ जा रे, कन्हैया घर आ जा रे, कान्हा घर आ जा रे। जन जन के मन मंदिर में, प्रेम की भक्ति जगा रे। जन जन के मन मंदिर में, प्रेम की भक्ति जगा रे। शिवर चांद रबती गीता, फिर से आके तुम आ जा रे, कन्हैया घर आ जा रे, कान्हा घर आ जा रे,
कभी भगवान भी अपने आप को भूल जाते, ऐसा मस्त हो जाना चाहिए। एक भैया खाना खाए भुला गया, थोड़ा देर बोले खाना खावा कि नहीं, उसको याद कराए पड़े, अभी तो खाए तो थोड़ा देर। एक पत्नी ने अपने पति से कहा इतना बजे आ जाना, सुपरमार्केट में हम लोग शॉपिंग करेंगे, साड़ी खरीद, रक्षाबंधन के समय तो भैया आएंगे, भाभी रक्षाबंधन वाले तो देना है। चले गए वहाँ, भैया काम से देरी में आया, छुट्टी भैया तो देखे थोड़ा दूर से जाके नगीचा बोले जना आपको कहीं देखा, बोले मुझे कभी तो कॉल करके बताया यहाँ हो, वो भुलाएंगे कि यही हमें कॉल करके बताया नहीं जल्दी आना है, इतना बुलक कर हो जाता। तो भगवान भी कभी कभी भक्ति में, जैसे विदुर के घर पर भगवान जब आए तो इतना भावुक हो गए कि भूल गए कि क्या देना चाहिए, केला देना चाहिए कि छिलका देना चाहिए। तो भगवान जी जब आकर बैठ गए तो उनको केला छील करके देना चाहिए, छिलका दे रहा, केला फेंक रहा। भगवान बड़े प्रेम से छिलका खा रहे हैं। तो भगवान कभी कभी दया करके धरती पर भक्तों को आनंद देने के लिए ही आते हैं। जैसे कभी कभी राजा जेल में जाता है, इसका मतलब कोई पूछे राजा कहाँ, महल में है, बोले महल में नहीं जेल में, तो कहा जेल में गए राजा के। राजा कभी कभी जेल में जाकर के कैदियों को छुड़ा देते हैं, जो अच्छा कैदी होते हैं उनको वहां से छुड़ा देते हैं। इसलिए भगवान यहाँ धरती पर हमको जन्म मरण के मुक्त से कराने, हमारा कसूर माफ करें। करके कसूर माफ मेरे जन्म जन्म के, करके कसूर माफ जन्म जन्म के, ब्रह्मानंद मेरा दिल चुरा लिया। भगवान का दर्शन हुआ तो कैसा, वास्तव में है सामने दिखाई नहीं देते, माया के केतन में छिपे हुए। रहते थे साथ में सदा मैं छुपे हुए, रहते थे पास में सदा। छुपा छुपी का खेल चलता है, सामने नहीं आता। सूरज न था न चांद था, बिजली न थी वहाँ। सूरज न था न चांद था, बिजली न थी वहाँ। एकदम नजर सामने का तलवार दिखा मेरा दिल चुरा। ऐसे आ गए, जब भगवान का दर्शन होता तो सूर्य चंद्रमा वहां नहीं होते, न तक भासते सूर्य न संस को न पावका, फिर भी स्पल प्रीजन। और भगवान चतुर्भुज रूप से पहले प्रकट हुए तो उन्होंने कहा वसुदेव को, देखो मैं जमुना भर गई क्योंकि रात को बहुत पानी बरसा है। सावन की घटा जब छड़ी, दबर दबर दादुर दब दमकत दहकत मोर मलार गिरा, पिहु पिहु काढ़त पुकार पतिहा, पिहु कोकिल कंठ गिरा, झिम
से बादल सावन का बरसने लगा तो जमुना में जल भर गया। अब वसुदेव कैसे करे? कृष्ण ने कहा कि आपने टोकरी तैयार करो और जमुना मालूम है बढ़ रही है, लेकिन आप धीरे से जाना। देवकी ने उनको सजा करके वसुदेव को कन्हैया को माथे पर रखा और कहा नाथ संभाल कर जाइएगा, क्योंकि जमुना में जल भरा हुआ। वसुदेव ने कहा कि आपके नाथ के माथे पर जगन्नाथ शेषनाग की छाया है। ब्रह्म जसोदा के घर आया, ब्रह्म जसोदा के घर आया। वसुदेव लेकर के कन्हैया को चले जा रहे हैं। जमुना भरी हुई है और ऊपर कन्हैया विराजमान है। वहाँ जगह बना, वसुदेव इसकी आएंगे भी कन्हैया को लेकर ऐसे। जमुना बहने लगी बुखारे, जमुना बहने लगी बुखारे, सागर स्वयं नदी टकराया, सागर स्वयं नदी टकराया। ब्रह्म जसोदा के घर आया, ब्रह्म जसोदा के घर आया। जमुना बहने लगी बुखारे, सागर स्वयं नदी टकराया, सागर स्वयं नदी टकराया। धीरे धीरे वासुदेव आ रहे हैं, कन्हैया उनके माथे पर, जमुना भर रही है। ब्रह्म जसोदा के घर आया, ब्रह्म जसोदा के घर आया, ब्रह्म जसोदा के घर आया। जमुना बहने लगी बुखारे, जमुना बहने लगी बुखारे। वसुदेव भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। ब्रह्म जसोदा के घर आया, ब्रह्म जसोदा के घर आया। जमुना बहने लगी बुखारे, जमुना बहने लगी बुखारे, सागर स्वयं नदी टकराया, सागर स्वयं नदी टकराया। कन्हैया इधर आ गए हैं नंदगांव में, और इधर वही कन्हैया वसुदेव लेकर चले गए हैं। अब यहाँ लड़की को ले गए, लेकिन अब वसुदेव का डबल एक्टिंग हो रहा है। नंद बाबा बन गए और झूला झुलाएंगे। आ जाओ नंद रानी साहब। जमुना उनका पाँव छू रही है, जल भर गया है तो जमुना उनके पाँव छू करके आशीर्वाद दे रही है। अब वसुदेव इधर आ जाएंगे झूला के पास। अरे मैया रही निहार कन्हैया जीवन आधार माधो मैया
आई मैया के नैनी कन्हैया, आई मैया के नैनी कन्हैया, गिरवर चरण तुम्हार माधो कन्या तुझे मैया नहीं भयो जय कन्हैया लाल की हो, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हो, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हो, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हो, हाथी घोड़ा पार की हो जय कन्हैया लाल की हो, हाथी घोड़ा पार की जय कन्हैया लाल की हो, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हो, आनंद भयो जय गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हो, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हो, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हो, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हो, सत्य घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हो, सत्य घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जवान को हाथी घोड़ा बुढ़ो को पाल की, जवान को हाथी घोड़ा बुढ़ो के पाल के हो, सत्य घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हो, सत्य घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जवान को लड्डू पेड़ा बुढ़ो को राबड़ी, जवान को लड्डू पेड़ा बूढ़े को राबड़ी, जवान को लड्डू पेड़ा बुढ़ो को राबड़ी, जवान को लड्डू पेड़ा बुढ़ो को राबड़ी, हो सत्य घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हो, सत्य घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कतिया लाज बलम बल कतिया, में हरि हरि कतिया कतिया लागे बलम बल कतिया, में हरि हरि कतिया सवरिया हरि हरि कतिया, सवरिया हरि हरि कतिया, कतिया लागे बलम बल कतिया, में हरि हरि कतिया, तुम्हारे मोहब्बत से हलवा बनावा, तुम्हारे मोहब्बत से हलवा बनाया, तुम्हारे मोहब्बत से हलवा बनावा, तुम्हारे मोहब्बत से हलवा बनाया, हलवा झूले बलम बल कतिया, तुम्हें हरि हरि कतिया कतिया लागे बलम बल कतिया, तुम्हें हरि हरि कतिया, मिलन लाडू लग गई बलमा, मिलन लाडू लग